अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट लेक्चर्स में बताया था पहले कि इंग्लिश के पेपर का आपका पैटर्न कैसा होगा। हमने डिटेल बात की थी पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो हैं उनके कितने मार्क्स होंगे, सारा कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल से बताया। उसके बाद हमने बात की थी पेपर की स्कीम के बारे में कि जितने भी पेपर में क्वेश्चन थे वो कहाँ कहाँ से आने थे, कौन से यूनिट्स में से आने थे, लेटर जो हैं वो कहाँ से आएंगे, ट्रांसलेशन कहाँ से आएगी, एमसीक्यूज जो हैं वो हर क्वेश्चन जो था उसका एमसीक्यूज का जो जितने पार्ट्स थे ABCD मैंने आपको सब यहाँ पे 1 बाय 1 बताए कि किधर किधर से आएंगे। टोटली जो स्कीम थी हमारी वो सारी मैंने आपको डिटेल से बताई बेटे। अब हमारा पैटर्न भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी आपको बिल्कुल कि पैटर्न क्या है इंग्लिश के पेपर का। सेकेंडली आपको इसकी स्कीम का भी अच्छी तरह से आइडिया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आज बेटे मैं बात करूँगी अबाउट प्रेजेंटेशन के इंग्लिश का पेपर आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, पेपर आपका किस तरह से होना चाहिए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। बेटे प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। इससे पहले हमने उर्दू की प्रेजेंटेशन की भी बात की थी, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो उर्दू की प्रेजेंटेशन ज़्यादा टफ होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, इंग्लिश की प्रेजेंटेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू उर्दू जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आप इसको गौर से देखो, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, उन्हीं को फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। चलिए बेटे हम बात करते हैं अपने पेपर के जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो तो बेटे ये जो हमने कल डिस्कस किया था अपना पैटर्न वही है। सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको बबल शीट दी जाएगी, वो आपने उसके ऊपर ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, और जब आप सॉल्व कर लेते हैं आपका टाइम कंप्लीट होता है, एग्जामिनर आपका पेपर वापस ले लेता है। उसके बाद आपके पेपर का जो इंग्लिश का पेपर है आपके पास दूसरा पेपर आता है डेट इज सब्जेक्टिव टाइप। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक शीट दी जाती है, वो काफ़ी सारी शीट्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं, उन्हीं शीट्स के ऊपर आपने अपना पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, शीट जो है वो आपकी उस तरह की नैरो लाइनों वाली नहीं होती, बल्कि इस फॉर्म में आपके पास जो है वो शीट होगी और आपने अपनी शीट पे बेटे मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन कैसी लगानी है, जैसे आपको इस टाइम पेपर के ऊपर नज़र आ रही है, देखिए ये मार्जिन लाइन और ये मार्जिन लाइन। ऐसी ही मार्जिन लाइन मैंने आपको उर्दू के पेपर में भी लगवाई थी और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इस मार्जिन लाइन को लगाने का सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है, सबसे आसान मेथड क्या है कि आप अपना मार्कर लें, मार्कर को ऐसे ओपन करें और इसकी निब को आपने बिल्कुल सेंटर के थोड़ा सा आगे करके एक कट लगा लेना आपने। ठीक है, घर से पहले ही कट लगा के जाना, उधर बैठ के ना लगाना शुरू हो जाना, आपका टाइम ज़ाया होगा। आप इसको कट के लगा लें। जब आप इसको यहाँ से कट कर लेते हैं तो फिर जब आप मार्जिन लाइन लगाते हो ना तो आपकी मार्जिन लाइन ऐसी लगती है, यहाँ से आपकी काफ़ी नैरो होती है और ये वाली काफ़ी थिन होती है, ये डबल मार्जिन लाइन उस तरह लग जाती है, यानी कि एक ही दफ़ा में ये मार्जिन लाइन लगेगी, फिर आपको दो बार मार्जिन लाइन नहीं लगानी पड़ती। अब समझ आ गई है बेटे ये मार्जिन लाइन मैंने किस तरह से लगाई है। मैंने इसकी निब पे यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह की डबल लाइन जो है हमारे पास लग रही है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर में जो पहला पेपर है हमारे पास आएगा वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हो गया। दूसरा पेपर जो आपके पास आएगा डेट इज सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, आपने ऐसे ही अपने पेपर के ऊपर राइट करना है सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, और फिर आपने आगे क्या लिखना है। अब ये सेक्शन 1 अगर हम पहले अटेम्प्ट करेंगे ना, हमने यहाँ पे मेंशन करना है सेक्शन 1, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर देना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ बेटे मैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको जितना मैं हेल्प आउट कर सकूँ मैं करूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेन पॉइंट्स यहाँ पे सारे अच्छी तरह से आपने याद कर लेने हैं ताकि आपको पेपर करते हुए ये सारे पॉइंट जो हैं आपको याद हों कि मैंने किस तरह से अपना पेपर करना है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इंग्लिश के पेपर के लिहाज से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो था आपके एमसीक्यूज फर्स्ट क्वेश्चन था।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने जब पेपर सॉल्व करना है तो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर जो नंबर देना है वो 1 नहीं देना, बल्कि आप क्या राइट करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 राइट करोगे। ठीक है, क्लियर है। आपने वही नंबर लिखने हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, अपने आप से खुद से नंबरिंग नहीं करनी। आपकी मर्जी है, आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नंबरिंग कौन सी होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन पेपर वाली। चले बेटे स्टार्ट करते हैं अपना पेपर कि आपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। सेक्शन 1 हम शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे, आप लोग मुझे फॉलो करो, जिस तरह से मैं राइट कर रही हूँ आपने वैसे ही राइट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है लिखने का। आपका जो भी स्टाइल है इट डजेंट मैटर। बात क्या होनी चाहिए कि आपने प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन की हो, आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में जो है वो डिफरेंस पता हो, क्या आपने हेडिंग देनी है, सेंटर में देनी है, साइड पे देनी है, उन चीज़ों की आपको जो है वो सही तरह से पता होना चाहिए। राइटिंग का स्टाइल आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल राइटिंग करूँगी ताकि सब बच्चे जो है वो इसको ईजिली फॉलो कर सकें। बेस्ट मार्कर जिससे आप लोग हेडिंग देंगे वो ये है। ठीक है, 605 एंड 604। ठीक है, ये 2 मार्कर्स अगर आप यूज़ करें तो बेस्ट है, इससे ज़्यादा अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इस टाइम मैं आपको सिंपल मार्कर से बेटे जो है वो हेडिंग्स देना, और सारा मेन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊं कि आपने अपना पेपर स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। क्या मेंशन करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दोगे सब्जेक्टिव की, SUBJECTIVE सब्जेक्टिव, और साथ आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव पार्ट। क्लियर। अब आपने जब ये लिख लिया, इसको आपने नीचे से क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है। आपकी मर्जी है, आप सिंगल लाइन लगा दो, आपकी मर्जी है आप यहाँ पे डबल लाइन भी जो है बेटे वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर करो बेटे, हमने क्या कर लिया, हमने अपना सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट किया। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास पेपर में 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2। हम यहाँ पे सेक्शन 1 पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है सेक्शन 1। आपने क्या मेंशन करना है यहाँ पे, सेक्शन 1। बेटे ये ज़रूरी है, ये आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। आप क्या लिखोगे, सेक्शन 1, SECTION, सेक्शन, यहाँ पे आप डैश डालेंगे और साथ क्या लिखेंगे, 1। दिस इज सेक्शन 1 ऑफ द पेपर। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे, डैट इज, नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देंगे कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करना है आप वो लिखोगे। मैं यहाँ पे करूँगी क्वेश्चन नंबर 2। हम कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सपोज ये मैंने क्वेश्चन लिख रही हूँ, QUESTION, क्वेश्चन, और आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया। इसको भी आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग दे लो शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देंगे, आप सिंपल एक लाइन छोड़ोगे, नेक्स्ट में आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का क्यू जो है वो आप फिर कैपिटल डाल दो, QUESTION, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये हमारे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्योंकि हमने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो साथ आपने यहाँ पे क्या राइट कर देना है, SB राइट कर देना है। इसको आप लोग फिर जो है वो डबल लाइन लगा लो। इसके बाद बेटे आपने जो जो क्वेश्चन यहाँ पे राइट करना है उसका नंबर आप देते जाओगे और उसका आंसर लिखते जाओगे। सपोज मैं यहाँ पे नंबर 1 अटैम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चॉइस थी ना कि आपने कोई से जो है वो यहाँ पे 5 थे और आपने 3 अटैम्प्ट करने थे, इसलिए आपने यहाँ पे सबका जो नंबर है वो लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, नंबर मेंशन करके आपकी मर्जी है, आप इसको थोड़ा बहुत जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह सिंपल तरीके से भी कर लो, या कोई और आपको आता है
कोई भी मेथड आप उस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। और यहाँ पे ये लाइन स्किप करके आपने यहाँ पे अपने इंक पेन से जो है वो इसका आंसर राइट कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सपोज मैं अटेम्प्ट करी हूँ 3, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप 3 यहाँ पे कर रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे नंबर 3 ही लिखना है। फिर आपने ये नहीं देखना कि मेरा इस आंसर शीट पे वो 2 बनता है, इस आंसर शीट पे वो जो भी क्वेश्चन बनता हो, लेकिन जो नंबरिंग इसकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर है वही नंबरिंग आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई है। ये एक सिंपल मेथड बताया है मैंने आपको, सिंपल मार्कर से लिख के बताया, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये वाले मार्कर 604 और 605 यूज़ करने नहीं आते बेटे, वो इस मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस चीज़ से वरिड नहीं होना कि मुझे ये यूज़ करना नहीं आ रहा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं आता तो भी आप इसको लर्न कर सकते हो। और अगर फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, या आपको लग रहा है कि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मेरा तो बहुत कुछ अभी सिलेबस जो है वो कवर करने वाला रहता है, तो बेटे उसमें भी कोई इट डजेंट मैटर, आप सिंपल मार्कर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, आपने पहले क्या हेडिंग दे लेनी है, सब्जेक्टिव पार्ट। सेक्शन 1 हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, हम सेक्शन 1 राइट करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपने क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं और नीचे आपने क्या राइट कर देना है, आपने उसका आंसर राइट कर देना है। इज दैट क्लियर, समझ आ गई है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का हेडिंग देने का अपना एक स्टाइल होता है। मेरे पास यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेरे पास बैठी हुई हैं, रामीन एंड ईशल। बेटे ये बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट करती हैं, रोज़ मैं इनके टेस्ट चेक करती हूँ, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है प्रेजेंटेशन की होती है। बेटे आप लोग भी मुझे जो है अपनी जिस तरह से मैंने राइट किया है ऐसे ही आप भी राइट करो और मुझे दिखाओ, ताकि मैं जो है जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये पेपर देखें आप लोग इस टाइम, ये मेरे पास इस टाइम रामीन का पेपर है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो देखें इसने कितनी अच्छी हेडिंग यहाँ पे दी है, ठीक है। पहले इसने क्या लिखा, इसने लिखा सब्जेक्टिव पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पे इसने पहले सब्जेक्टिव पार्ट 1 लिख दिया, लेकिन देखो इसने यहाँ पे कट वाला मार्कर यूज़ किया, सिंपल मार्कर यूज़ नहीं किया। और इसने ऐसी ही इसकी देखो अंडरलाइन किया है जैसे इसने इसको मार्जिन लाइन लगाई है। उसके बाद इसने आगे अगली हेडिंग दी है क्वेश्चन नंबर 2 की, और फिर क्या हेडिंग दी है इसने, शॉर्ट क्वेश्चंस की। और फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसका नंबर इसने यहाँ पे राइट किया। और इसने बहुत अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन पेपर की है, बहुत अच्छी इसकी राइटिंग है। आपने कोशिश करना है आप भी इस राइटिंग को फॉलो करो। और ये इसने यहाँ पे सिंपल मार्कर यूज़ नहीं किया, बल्कि क्या यूज़ किया, कट वाला मार्कर यूज़ किया है। सेकंड पेपर हम देखते हैं। सेकंड पेपर हमारे पास इस टाइम जो है वो ईशल का है। अगर आप यहाँ पे गौर करें बेटे, इसने भी बहुत अच्छा जो है वो अटेम्प्ट किया। इसने भी यहाँ पे हेडिंग दी किसकी, सब्जेक्टिव पार्ट की, सब्जेक्टिव पार्ट 1। और नीचे इसने भी बेटे वैसी ही देखो, अगर आप लोग देखो तो वैसे ही इसने भी मार्जिन लाइन जैसे लगाई थी वैसे इसने यहाँ पे भी लाइन लगाई है। बाद में इसने हेडिंग दी है क्वेश्चन नंबर 2 की, और उसके बाद हेडिंग दी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस को इसने अंडरलाइन नहीं किया, वो उसकी चॉइस है, ठीक है, उसको नहीं सही लग रहा उसने नहीं किया। उसके बाद इसने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो हमें सारा अटैम्प्ट करके बताया है कि सपोज अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करी है तो इसने क्या करना है, 1 यहाँ पे नंबर राइट करेगी, उसके बाद आंसर जो है वो लिखेगी। लेकिन इसने देखो आंसर लिखते हुए भी कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है कि आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ यू मेंट बाय पेट्रियोटिज्म। अब ये पेट्रियोटिज्म जो पहला वर्ड था जिसका मीनिंग पूछा था वो मार्कर से इसने राइट किया और बाकी सारा इसने पेन से राइट किया। वेरी गुड ईशल, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया। सेकंड पार्ट इसी तरह है। सेकंड पार्ट में भी इसने जो मेमोरी पूछी थी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड था उसने उसको हाईलाइट किया है। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो बेटे ये बहुत अच्छा एक स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, आपने कोशिश करनी है आप इसी स्टाइल को फॉलो करो और इसी तरह से लिखने की कोशिश करो। आप दोनों ने बेटे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। आप इन दोनों का पेपर यहाँ पे देखें, नोट करें। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने पहले भी बताया, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, जब हम इंग्लिश का पेपर करके आते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारा पेपर जो है वो तो फुल बेहतर हुआ है, हमारे फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ऐसे मार्क्स नहीं आते। अच्छा, आपके मार्क्स कहाँ कहाँ से कटते हैं। अब ये दो डिफरेंट स्टूडेंट्स का मेरे पास यहाँ पे पेपर पड़ा है जिन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की। यहाँ पे एक पॉइंट है
जो मुझे 100% श्योर है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। अच्छा, जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हो तो आपने यहाँ पे जिस तरह से इसने हेडिंग्स दी है पेट्रियोटिज्म, ठीक है, मार्कर से लिखा है, आपने बेटे इसको ऐसे ही राइट करना है। अगर आप इस पेट्रियोटिज्म को हेडिंग इसकी नहीं करोगे या इसको ऊपर या यहाँ पे अगर आप मार्कर से लिख दो तो भी ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखना तो फिर आपने पहली लाइन में इसकी हेडिंग देनी है पेट्रियोटिज्म, फिर नीचे आंसर लिखना है, यानी कि ये हेडिंग देना ज़रूरी है। अगर आप ये हेडिंग नहीं दोगे तो एग्जामिनर पेपर देखते ही, आपका क्वेश्चन देखते ही 1 नंबर पहले ही कट कर लेता है, यानी कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं ना, 2 2 एंड 2, टोटल 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे करने हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे इसने पेट्रियोटिज्म नहीं लिखा होता ना तो मैंने इसको 1 नंबर देना था। अब इसने ये पेट्रियोटिज्म मार्कर से लिखा है तो इस केस में क्या होगा कि इसके 2 मार्क्स पूरे आएंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अभी तक आइडिया नहीं था बेटे, वो अभी इस चीज़ को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि आपने जब भी आंसर राइट करने हैं तो आपने इसी तरह से हेडिंग दे के लिखने हैं। चाहे आप हेडिंग दे लें, चाहे आप मार्कर से जो है इसको हाईलाइट करें, ठीक है। जैसे ये पेट्रियोटिज्म किया है, ये मेमोरी की है। इज डेट क्लियर? ये आपको याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने किया कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 1 ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। पहले हमने क्या किया? ए पार्ट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बी पार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ अभी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बी पार्ट बेटे, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखा था ना, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में बेटे मेंशन कर लेना, दिस इज पार्ट ए। क्या मेंशन करोगे आप लोग? पार्ट ए को जो है वो मेंशन करोगे। यहाँ पे आपने क्या राइट कर लेना है? पार्ट ए। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या था आपका? एनी वन आंसर। 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, आपने कोई सा एक का आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट शीट आप अपनी ओपन करें, आपने उसके ऊपर अगेन आप सब्जेक्टिव पार्ट की और सेक्शन 1 की हेडिंग नहीं देनी क्योंकि ये सब्जेक्टिव पार्ट ही है और सेक्शन 1 ही हम अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम क्या हेडिंग देंगे यहाँ पे? आप लोग कैसे हेडिंग दे लोगे? सपोज हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं इसी पेपर पे इसी शीट पे करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 ही हम कर रहे हैं। अब आपका सपोज ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं क्वेश्चन। जहाँ पे आपके क्वेश्चन ख़त्म होंगे आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से एंड हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे अगेन हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है बेटे? आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे? क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन साथ अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पार्ट बी। क्या लिखेंगे बेटे हम लोग? पार्ट बी यहाँ पे राइट करेंगे। और पार्ट बी के बाद आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो क्या दोगे आप? लॉन्ग क्वेश्चन की। क्या हेडिंग दोगे? लॉन्ग क्वेश्चन, LONG, लॉन्ग। और यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? जिस तरह बिल्कुल आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास था चॉइस थी एनी वन। 2 क्वेश्चन है, आपने उनमें से एक अटैम्प्ट करना है, इसलिए यहाँ पे मैं एस नहीं लिखूंगी। जब मैंने ऊपर लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि हमने ज़्यादा अटैम्प्ट करने थे। अब यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है इसलिए हम यहाँ पे एस मेंशन नहीं करेंगे। इसको भी आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, डबल लगा दो, या जिस तरह से मैंने अभी आपको अपने स्टूडेंट्स के पेपर दिखाए वैसे भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, आप 1 अटैम्प्ट कर रहे हो, आपके पास 2 क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट ए था और एक ये 1 था और एक पार्ट 2 था ना। तो आपने सपोज यहाँ पे मैंने जो है मुझे इजी लगा पार्ट 2, मैं पार्ट 2 अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 की बेटे हेडिंग दूंगी। पार्ट 2 की हेडिंग देंगे आप, ठीक है। आपने ऐसे हेडिंग दी और यहाँ पे लाइंस लगा ली। अब आपने यहाँ पे पार्ट
2 का आंसर जो है वो राइट करना है और इसको अच्छा खासा आपने लेंथी जो है वो लिखना है, इसको डिटेल इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एक दफ़ा से दोबारा मेन पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे सब्जेक्टिव पार्ट, देन आपने हेडिंग देनी है सेक्शन 1 की, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है, और ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन करेंगे उसी की हेडिंग आप दोगे, ठीक है। अपनी मर्जी से आपने नंबरिंग नहीं करनी। अगर 1 पहले अटेम्प्ट किया है 1 लिखोगे, 2 अटेम्प्ट किया है 2 लिखोगे, उसके बाद सपोज आपको 5 आता है तो आप 5 का नंबर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से इसने पेपर अटेम्प्ट किया था, हर क्वेश्चन में आपने इसको बेटे हाईलाइट करना होता है अपना जो भी आपका आंसर होता है। अगर हाईलाइट नहीं करना तो ऊपर इसकी हेडिंग दे लेना, ठीक है। इस तरह से आपने जो है आंसर यहाँ पे राइट करने हैं। उसके बाद जब आपका ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है, पार्ट ए ख़त्म हो जाता है, तो उसके एंड पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा पार्ट जो है, अगला क्वेश्चन है वो सेक्शन 1 ही से बिलोंग करता है, इसलिए हमने दोबारा यहाँ पे सेक्शन 1 नहीं राइट करना। एक ही चीज़ को बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग टू सेक्शन 1। सेक्शन 1 अब आप दोबारा राइट नहीं करोगे, आप दोबारा यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपने ऊपर क्या लिखा, पार्ट ए लिखा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्ट बी लिखेंगे। नीचे आपने क्या हेडिंग दे देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है फिर आपने उसकी नंबरिंग लिखनी है और उसको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। लिखना किससे, आपने अपने इंक पेन से लिखना है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया बेटे, आज के लेक्चर में मैंने आपको इंग्लिश के पेपर का सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन 1 तो था ही, सब्जेक्टिव जो पार्ट था हमारा उसको अटेम्प्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया। डिफरेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स से उनकी मैंने यहाँ पे हेडिंग्स आपको बताई कि वो किस तरह से हेडिंग दे रहे हैं। आप भी वैसी हेडिंग्स दे सकते हो, ठीक है। कट वाले मार्कर का यूज़ आप लोग कर सकते हो, बल्कि ऐसा ही यही मार्कर आप यूज़ करना, तो ही आपका पेपर ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बेटे सब बच्चे जो है कट वाला मार्कर यूज़ कर सकें। जिन स्टूडेंट्स को कट वाला मार्कर यूज़ करना नहीं आता वो सिंपल मार्कर से भी राइट कर सकते हैं। डेट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे सिंपल मार्कर से भी हेडिंग देनी जो है वो सारी बताई। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने अपना सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 जो है वो सॉल्व किया। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन शामिल थे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सेक्शन 2 की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन 2 में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, सब क्वेश्चंस ट्रांसलेशन आएगी, उसमें हमारे पास लेटर आएगा, समरी आएगी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और ट्रांसलेशन है, वॉइसेस हैं, वो भी सारे इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 सब एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, इसी को आपने फॉलो करना है, इसी को अच्छी तरह से आपने याद रखना है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। कमिंग लेक्चर में जो हमारा बेटे अगला सेक्शन 2 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।